बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अब हम बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे। जैसे कि मास की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मास की अपनी प्रॉपर्टीज होता है कि वो चेंज नहीं करता, हर जगह सेम होता है। फोर्स चेंज, वेट फोर्स चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। ये सब प्रॉपर्टीज है उसका। मास एक दूसरे पे फोर्स, एक मास दूसरे फोर्स मास पे फोर्स लगाता है। तो वैसे ही हर बॉडी में एक मास तो उसका गुण होता है, प्रॉपर्टी होता ही है कि हर बॉडी में मास होता है। तो वैसे ही हर बॉडी में चार्ज भी होता है, और वही चार्ज का हम कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे। We have seen that there are two types of charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. तो हमने देखा है कि अभी तक कि दो तरह के चार्ज होते हैं, उनका नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनका इफेक्ट, उन दोनों चार्ज का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसल ईच अदर। उन दोनों का इफेक्ट जो होता है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है अगर दोनों को मिलाएंगे तो। वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कैंसल आउट ये भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी ही है कि अगर दोनों दो तरह के चार्ज अलग नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा। बट मास में ऐसा थोड़ी ना होता है, 1 kg 2 kg साथ मिलाएंगे तो 3 kg हो जाएगा। बट चार्ज में ऐसा होता है, 1 कूलम और -1 कूलम मिलाएंगे तो 0 कूलम हो जाएगा, 0 चार्ज। चार्ज को कूलम में डिनोट किया जाता है। तो हेयर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो समझेंगे। इफ़ द साइजेज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in a space. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये चार्ज है, इफ द साइजेज ऑफ चार्ज बॉडीज, जैसे कि ये चार्ज बॉडीज है, मेटल स्फीयर, इसमें चार्ज है कुछ ऐसे, और एक दूसरा चार्ज बॉडी है, इसमें भी कुछ चार्ज है, ठीक है। और इफ़ द साइजेज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच कोई भी डिस्टेंस सेंटर से रहता है किसी बॉडी का, तो यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस है, ये आर। अगर इसका साइज इस डिस्टेंस से कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, मतलब कहें तो ये 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस वाला स्फीयर है, तो इस समय इस स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट करेंगे इसे, कि एक पॉइंट चार्ज है, मतलब ऐसा स्फीयर नहीं है, बस इसे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक दो कुछ चार्ज हैं, यहाँ पे कुछ चार्ज हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, इसे हम ट्रीट करेंगे। ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस। जितने चार्ज यहाँ सब फैले हुए हैं उसे एक पॉइंट पे समझेंगे कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, जमा हुआ है। पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे है एडिटिव ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे जोड़ते हैं। वी हैव नॉट एज येट गिवन अ क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ ए चार्ज, वी शैल फॉलो इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी तक हमने चार्ज का कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी ही बात की गई है अभी तक, और इसे हम अगले सेक्शन में डिफिनीशन को हम अगले सेक्शन में देखेंगे। We shall tentatively assume that this can be done and proceed। जो भी हम आगे बताएंगे उसे हमें एक मान लेना है कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होता है। एक समझे, टेंटेटिवली मीन्स होता है एक काम चलाओ ढंग से, तो एक काम चलाने के लिए हमें मान लेना है कि ये चीज़ हो सकता है, यही हम आगे बताने वाले हैं क्या है, उसे मान लेना है। If a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. That is, charges add up like real number or they are scalars like the mass of a body. यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई सिस्टम है जैसे कि मेटल स्फीयर है, तो उसमें दो चार्जेज हैं, Q1 है और Q2 है। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, जैसे कि फोर्स को F से, और इसका यूनिट कूलम होता है। तो चार्ज जैसे Q1 और Q2 दोनों हैं। अगर हम पूछें कि इस स्फीयर में, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो हम टोटल बाय सिंपली ऐड करके हम बता सकते हैं। सिंपली दोनों को ऐड करके, जस्ट अलजेब्रिकली ऐड करके, कोई वेक्टर रूल लगाना नहीं है इसमें, सिंपली ऐड करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे बोला चार्जेस ऐड अप लाइक रियल नंबर,
तो रियल नंबर के जैसा हम उसे ऐड कर सकते हैं। और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी। और ये चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे बॉडी का कोई मास होता है स्केलर क्वांटिटी, बट वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इफ ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, ऐसे n चार्जेज हैं, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, इस तरीके से सारे को ऐड कर देना है। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू द मास। चार्ज में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि मास में। हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, बट एक डिफरेंस है मास और चार्ज में। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेरिएज अ चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, बट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड while adding the charge in a system। साइन को, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड, वो चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो भी यूज करना पड़ेगा जब हम उसे जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, जोड़ते वक्त, किसी दो चार्ज को जोड़ते वक्त हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो चार्ज प्लस है कि माइनस है। अगर हम प्लस माइनस लेकर चार्ज को नहीं सम करेंगे तो हमारा सम गलत होगा, हमारा टोटल चार्ज गलत आएगा। जैसे कि यहाँ आगे फॉर एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेज +1 +2, तो ये +1 चार्ज है, एक +2 चार्ज है और एक -3 चार्ज है, एक +4 है। इस तरीके से प्लस माइनस में दिया हुआ है अलग अलग अपने किसी इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ, ऐसे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो यहाँ कूलम लिखना चाहिए, बट यूनिट नहीं दिया क्योंकि अभी चार्ज को डिफाइन नहीं किया तो इसलिए भी यूनिट नहीं दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक अनसम आर्बिट्रेरी यूनिट, जो आपको यूनिट अच्छा लगे यूनिट ले लीजिए। तो इसे सम करना है तो सबको +1 को प्लस करेंगे +2 से, फिर प्लस करेंगे -3 से, तो इस तरीके से सम करेंगे और टोटल -1 आएगा इन द सेम यूनिट, जिस यूनिट में आप लिए वही यूनिट में। अब ये है पहला प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें हमने क्या सीखा कि चार्ज कैन बी एडेड इन चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, है ना, लाइक रियल नंबर। तो अब अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग पहले ही बताए हुए हैं, ये हम लोग को वी हैव ऑलरेडी हिंटेड, हम लोग को हिंट दिया गया था पहले ही, एक हिंट में एक समझाया गया था कि जब बॉडी को चार्ज करते हैं रब करके तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। नो न्यू चार्ज आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, नया चार्ज ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज enable us to understand the idea of conservation of charges। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पार्टिकल के रूप में देखें, पार्टिकल के रूप में उसे पिक्चराइज करें, समझें, तो उससे हमें समझ में आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आइडिया के बारे में कि क्यों होता है। जैसे कि अगर अब एक चार्ज है उसे एक पार्टिकल के रूप में समझे, तो एक पार्टिकल्स एक बॉडी से निकला और दूसरे में चला गया, ठीक है। तो इस रूप से हमें यह समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्यों होता है। When we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses। तो जब हम दो बॉडी रब करते हैं तो what one body gains, जो एक बॉडी जो गेन करता है चार्ज में, जो गेन करता है, दूसरा बॉडी वही चीज़ लूज भी करता है। जैसे कोई दो बॉडी को रब कर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एक बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन किया है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज लूज करेगा, तभी वह नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो इसी तरीके से पिक्चर, अगर उस पार्टिकल के जैसा पिक्चर समझे, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पार्टिकल के रूप में देखें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आएगा। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved।
एक आइसोलेटेड सिस्टम मानिए और सोचिए कि उसके अंदर बहुत सारे चार्ज बॉडीज हैं और बहुत सारे चार्ज बॉडी हैं, सबका अपना अपना कुछ चार्ज है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। तो जब वो बॉडी एक दूसरे में इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से टकराएगा, तो चार्जेस एक दूसरे में से ट्रांसफ़र होकर, जैसे कि मेटल कंडक्टर है, तो अगर किसी में ज़्यादा चार्ज है किसी में कम चार्ज है, दोनों टकराएंगे तो चार्जेस, क्योंकि मेटल मेटल है, दो बॉडी टच करेगा तो चार्जेस, जैसे कि देखिए ये एक सिस्टम हम कंसिस्ट किए, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड है, बाहर की दुनिया से अलग है, इसके अंदर जो है वही दुनिया है। इसमें 3 बॉडीज हैं और तीनों में कुछ ना कुछ चार्ज है। जब एक दूसरे से टकराएगा ये तीनों, तो चार्ज यहाँ, ये मेटल है, तीनों मेटल है, तो यहाँ का चार्ज इसमें चला जाएगा, यहाँ का चार्ज इसमें चला जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जब ये दोनों टच होगा तो उस पल के लिए दोनों बॉडीज एक ही हो जाएगा, और जो भी चार्ज होगा इन दोनों में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इससे टकराएगा या इससे टकराएगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंट्रैक्शन के बाद अगर टोटल चार्ज देखें और इंट्रैक्शन के पहले टोटल चार्ज देखें, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, सेम ही रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चार्जेस इधर से उधर जाएंगे बट ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो यही बोल रहा है कि इंट्रैक्शन अमॉन्ग द बॉडी चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस यहाँ से वहाँ जा सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट इट इज़ फाउंड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, चार्ज का कंजर्वेशन ये एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया गया, समझाया गया, स्थापित किया गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। देखिए ये लाइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, जैसे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम है जैसे यही है, इसमें नेट चार्ज ना हम कहीं से ला सकते हैं और ना ही इसमें जो नेट चार्ज है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, अगर सब न्यूट्रल है तो सब न्यूट्रल ही रहेगा, अगर चार्ज है तो चार्ज रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। बट मगर although the charge carrying particles may be destroyed or may be created or destroyed in a process, but जो पार्टिकल चार्ज कैरी किए रहता है, चार्ज तो ऐसे नहीं रहेगा हवा की तरह थोड़ी ना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्टिकल्स उस चार्ज को कैरी किए हुए है, तो चार्ज को हम क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट जो पार्टिकल्स जो चार्ज कैरी किए हुए है उसे हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा हो कि चार्ज को नहीं क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट जो पार्टिकल चार्ज कैरी किए हुए हैं वो पार्टिकल को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे तो चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या पार्टिकल कहीं से क्रिएट कर दे तो एक नया चार्ज भी बन जाएगा। तो तब तो हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो ये वायलेट कर रहा है, ये तो उल्लंघन कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लॉजिक है, बट यहाँ पे समझिए कि जब हम कभी भी कोई बॉडी कोई चार्ज क्रिएट कोई पार्टिकल क्रिएट करने जाते हैं और सोचते हैं कि इस पार्टिकल के साथ चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो होता है, बट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। जैसे कि कभी कभी नेचर ही करता है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है समटाइम नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, कभी कभी नेचर भी चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि जानते हो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, पर कुछ प्रोसेस के दौरान कुछ प्रोसेस में न्यूट्रॉन को हम चेंज कर सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और जानते हैं प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। तो न्यूट्रॉन को चेंज करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बना दिए, बट जितना पॉजिटिव आया उतना नेगेटिव आया, और इसलिए टोटल चार्ज यहाँ भी 0 रह गया। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज इज ऑलवेज इन कंजर्व फॉर्म।